नए दोस्तों को बता दूं, वो 10वीं में 3 बार फेल है। 10वीं में 3 बार फेल होने के बाद में आप समझ सकते जॉब नहीं मिल सकती थी। उनकी जो हेल्थ अभी आप देख रहे हैं, ये तो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट आए हैं तो उनसे उनकी हेल्थ बन गई है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुरानी इनकी वीडियो देखी हो जिसमें बड़ी बड़ी मुझे काफी लोगों ने देख रखी है, तो उसमें देख के आप समझ सकते हो कि इनकी हेल्थ कैसी थी। तो हेल्थ ऐसी थी तो खेती कर नहीं सकते थे, तो पैसा था नहीं पास में कि कोई बिजनेस डाल ले, तो व्यक्ति करेगा क्या। और शादी ऐसी लड़की से कर ली इन्होंने जैसे हीरा ने करी थी कि जिसके यहाँ पे नौकर जाकर गाड़ी बंगले शुरू से ही थे। तो ऐसे में वो कहते थे कि मुझे कुछ करना है, तो क्या कहेगी पत्नी कि क्या करोगे, ना तो एजुकेशन है ना इनकम है, कोई बिजनेस डाल लो, ना आपकी हेल्थ सही है जो खेती कर लोगे। लेकिन जो कहते हैं कि सपने जो मुंगेरी लाल देखते हैं वो कभी ना कभी सफल होते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होती है। तो सर से मैंने यही कहा था कि सर अगर आप तो मजाक उड़ाएंगे क्यों ना हम बाहर चले। ऐसे करके हम MP रतलाम में आ गए। रतलाम में आए तो 2075 की जो कृषि उपज मंडी में सर करते थे, अब समझ सकते हो 2000 ऐसा बेटा था, उसको भी पालना पूरा महीना बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे चलता था। कभी ऐसी लाइफ नहीं देखी थी, क्योंकि एक हम होते हैं और अमीरी की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमको सब मिलते हैं, गाड़ी सब। लेकिन जो बेटी ने कभी देखा ही नहीं थी गरीबी क्या होती है, और जब उस गरीबी में भी जी रही थी तो बहुत झगड़े होते थे हमारे। सर जब भी मंडी से आते थे मैं यही बोलती थी क्या ये लाइफ है ऐसे ही चलेगी, तो सर बोलते थे नहीं नहीं सरोज एक दिन देखना बहुत अच्छा होगा। मैं कि क्या अच्छा होगा, क्योंकि दिख रहा था भविष्य कुछ भी नहीं था। एक दिन सर को कोई मंडी में या RCN का प्लान बताते हैं कि इसको करने से लाखों की इनकम आएगी। तो सर मेरे से बोलते हैं कि सरोज एक बिजनेस है, इसको करने से लाखों की इनकम आएगी। तो मैंने कहा कि सर बोले कपड़ा पहनने से इनकम आती है। तो मैंने सर से फिर क्वेश्चन किया, मैंने कपड़ा तो हम बचपन से पहनते हैं, कभी इनकम नहीं आई। बोले नहीं इस प्लान में हमको इनकम आएगी, और मैंने इसका फॉर्म भर दिया है। 1480 रुपए की किट ली थी, ये गाइडलाइन के पहले की बात है, अभी सिस्टम। बोले कि मैंने इसका फॉर्म भर दिया है। तो मैंने पूछा सर से कि क्या सर इस बिजनेस को लेडीज भी कर सकती हैं। सर ने कहा हाँ लेडीज भी कर सकती हैं। मैं लेडीज के लिए क्या है इसमें प्रोडक्ट। सर ने कहा लेडीज के लिए कुछ भी नहीं है, 3 शर्ट के पीस आते हैं, तुम चाहो तो उसमें से कुर्ते सिला सकती हो। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा उद्देश्य बिजनेस करने का नहीं था, मेरे अंदर सिर्फ एक लालच आया था, वो लालच आज मुझे करोड़ों की इनकम देता है। मुझे लालच ये आया था कि सर कभी भी 2075 में 3 कुर्ते लाते हैं। इस बिजनेस को अगर मैं हाँ करूंगी तो कम से कम 3 कुर्ते सिला सकते हूँ। यही लालच देख के मैंने सर से कहा कि सर इस बिजनेस को मैं भी करूंगी। तो सर ने कहा कि इस बिजनेस को तुम कैसे करोगे, 2075 मिलते हैं और 1480 रुपए में खर्च कर चुका हूँ। तो जैसे कहते हैं कि लेडी जीत पे होती है, और जब वो जीत पे आती है तो अपनी मांग पूरी करा ही लेती है। तो इस तरह से मैंने सर से कहा सर उधार ले जाओ पर इस बिजनेस को मैं भी करूंगी। तो जैसे घर के मुखिया होते हैं डराना चाहते हैं, वैसे सर ने मुझे भी डराया। और पतले दुबले आदमी को गुस्सा ज्यादा ही आता है। तो सर ने मुझे डराने की कोशिश करी, वो इसलिए करी क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करती थी, अपनी कॉलोनी में अड़ोस पड़ोस से किसी से बात नहीं करती थी। तो सर समझते थे कि उस समय हमको 1480 रुपए बहुत बड़ी इनकम लग रही थी, और इनको मालूम था ये किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को समझाएंगे नहीं, 1480 रुपए मेरे यूं ही खर्च करेंगे। तो सर ने फिर मेरे सामने कंडीशन रख दी कि अगर तुम्हें इस बिजनेस को करना है तो 2 लोगों को ज्वाइन कराना होगा। क्यों रखी थी, क्योंकि समझते थे कि ये किसी को नहीं समझा पाएंगे। तो उस समय कहते हैं ना लेडीज का माइंड बहुत फास्ट चलता है। तो उस समय मैंने सर से यही कहा था सर अगर 2 लोगों को ज्वाइन कराना है तो एक आप और एक आपके दोस्त। इसमें ज्वाइनिंग ली, और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भी अगर अपने लेडीजों को लेके आएंगे तो बहुत फास्ट माइंड चलता है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वो। इस तरह से हमने इस बिजनेस को शुरू करा। सर ने कहा कि जब तुम्हें 1480 रुपए डाले हैं तो इस बिजनेस को समझाओ। तो मैं सर के साथ जाती थी, और जब सर के साथ में इस बिजनेस को समझाने के लिए जाते थे, मेरा एक छोटा सा बेटा मेरे पास में, ना ससुराल का कोई रहता था ना मैके का कोई रहता था, उस बच्चे को मैं पड़ोसी के सहारे छोड़ के जाती थी। आप समझ सकते हो, मेरी बहनों से मैं कहना चाहूंगी कि जिसका एक ही बेटा हो वो पड़ोसी के सहारे उसको छोड़ के सुबह से जाए और रात को आके देखे तो कैसा गुजरता होगा। अड़ोसी पड़ोसी भी आप सब कितने दिन रखेंगे। एक दिन उन्होंने भी कह दिया कि कैसे माँ बाप इतने छोटे से बच्चों